हेलो स्टूडेंट्स, आज एक फिर नई वीडियो के साथ। किसी ने कितना अच्छा बोला है कि मेहनत इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी तुमसे बोले ले ये तेरा हक है। तो किस्मत से भी हम छीन सकते हैं अपनी मेहनत से, मेहनत करके। तो मेहनत करें बेटा। आज की मैं वीडियो जो लेके आया हूँ वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक रहेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो नीट के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, +1 +2 के स्टूडेंट्स के लिए और जो अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा, जैसे हर बार बोलता हूँ, ओरिजिन। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ग्राउंड मेरिस्टेम से। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट हैं। मतलब जैसे अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज टिश्यू सिस्टम। तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर बना रहे हैं। जैसे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन? कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिट। तो ये 5 जो स्ट्रक्चर हैं वो इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमें स्टडी करनी है। तो एक एक को देखते हैं। नंबर 1 कॉर्टेक्स। सुनना ध्यान से, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर डाइकोट स्टेम, डाइकोट एंड मोनोकोट रूट में ये प्रेजेंट होता है। क्या चीज़ एब्सेंट लग रही है आपको? मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम देखो नहीं लिखा हुआ, आप देख लें दोबारा से। डाइकोट स्टेम प्रेजेंट है, डाइकोट और मोनोकोट रूट दोनों में प्रेजेंट है। तो मोनोकोट के अंदर नहीं है प्रेजेंट। उसका कारण मैं यहाँ बताता हूँ आपको अभी। मोनोकोट स्टेम में कॉर्टेक्स की जगह पर क्या पाएगा? ग्राउंड टिश्यू। क्यों ये भी बताओ, पता होना चाहिए ना। ऐसे लिख दिया, जिसमें वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हों और एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल एब्सेंट हो, वहाँ ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, याद रखना। अब मोनोकोट प्लांट में या मोनोकोट स्टेम में 2-3 चीज़ें याद होगी आपको। एक तो याद करना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या याद रखना है, क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उसके अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। तो और क्या याद करना है? एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल भी एब्सेंट होता है। ये आपका हो गया मोनोकोट स्टेम के अंदर। कॉर्टेक्स की जगह ग्राउंड टिश्यू मिलेगा। ओके, आगे चलिए। टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और फंक्शन देके फूड स्टोरेज का फंक्शन करेगा। जहाँ जहाँ कॉर्टेक्स या वल्कुट का नाम आएगा वहाँ फूड स्टोरेज दिमाग में बैठा लेना बेटा। ये आपका टॉपिक फिनिश कॉर्टेक्स का। क्लियर हो गया। हाइपोडर्मिस, अब पहले पोजीशन पता होनी चाहिए कहाँ प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस, जब किसी भी, मैं बार बार आपको बताता हूँ, जब किसी प्लांट का टीएस काटेंगे, बाहर से अंदर की तरफ सेल बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ बता देता हूँ। एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, उसके बाद आएगा एंडोडर्मिस, फिर आएगा पेरिसाइकल, देन जाइलम फ्लोएम। कंटिन्यू, ये तो दिमाग में बिठा लो। ये 3-4 चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है। ठीक है, तो ये पहले पोजीशन क्लियर होगी। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, 90% प्लांट में, पूरे वर्ल्ड में जो 90% प्लांट है उनमें कॉलन कमा पाया था। याद रखना ये पॉइंट। मतलब 90% प्लांट में हाइपोडर्मिस कॉलन कैमा की हिंदी में स्थूल कोन ऊतकों की बनी होती है। अब यहीं इसका फंक्शन पढ़ लो। स्थूल कोन ऊतक के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। क्या होता है इसके अंदर? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कैसी? इलास्टिसिटी वाली, मतलब लचकमयी दृढ़ता। हिंदी में अगर बात करें, टूटेंगे नहीं, झुक जाएंगे, टूटेंगे नहीं प्लांट्स। तो इसलिए 90% प्लांट्स में हाइपोडर्मिस कॉलोनिकैमा की बनी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, ऐसा कोई टीएस काटें किसी प्लांट का जिसमें क्या क्या मिले? खांच और उबार, मतलब इंग्लिश में रिजिज एंड फर्रो। अगर रिजिज एंड फर्रो पाए जाते हैं तो वहाँ उबारों पर, मतलब उसके रिजिज पर स्क्लेनकैमा की हाइपोडर्मिस मिलती है। ये एग्जाम्पल याद करना है। बिग्नोनिया का टीएस काटेंगे तो उसके अंदर जो उभार मिलते हैं उस पर हाइपोडर्मिस हमेशा
दृढ़ उत्तक प्रकार की या स्क्लेनकामा प्रकार की होती है। दैट इज द हाइपोडर्मिस। क्लियर। नंबर थर्ड पॉइंट है एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर है, पहले ही क्लियर कर दिया उसने, सिंगल लेयर है, एक ही पॉइंट। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करने हैं। पहले मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन, फिर उसके डिटेल पढ़ेंगे। बैरल शेप पेरेन्काइमेटस सेल है। कोई भी एंडोडर्मिस सेल होगी बैरल शेप का, हिंदी में बोलते हैं ढोलकाकार, ढोलक की तरह। ढोलक कैसी होती है? इस प्रकार, ऊपर से उभरी हुई, फिर नीचे से उभरी हुई, और ये ढोलक बन गई। इस प्रकार की शेप बनती है हमेशा, याद रखना, बैरल शेप। और किसकी होती है ये सेल? पेरेन्काइमा की। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना, इसकी इंटरनल एंड रेडियल वॉल पर सुबेरिन की कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। ये देखिए आप, ये जो थिक देख रहे हो ब्लैक कलर की, यहाँ दैट इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप, इधर भी देख रहे हो आप। इसको जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा थिक बनाया मैंने और ये नॉर्मल है, तो जो थिक दिख रही है ब्लैक कलर की, दैट इज द कैस्पेरियन, इसलिए लिख दिया एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ नहीं पाई जाती, याद रखना, वुडी डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, एंजियोस्पर्म लीफ में एंडोडर्मिस के साथ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमेशा एब्सेंट होती है। अब एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, इसको थ्योरी खुद बनाना। डाइकोट रूट की टीएस काट के दिखाई हुई है ये, जिसमें ये सारा का सारा एंडोडर्मिस है। और ये पॉइंट क्लियर कर दिया, कुछ ऐसी एंडोडर्मिस की सेल होती हैं जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होती हैं, और वो जगह कहाँ होती है? जैलम के ऑपोजिट फॉर्म में, या कह सकते हैं प्रोटोजैलम के पास, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है जिसे बोलते हैं पैसे सेल, मार्ग कोशिका। और मार्ग कोशिका ही यहाँ से ही प्लांट जो है पानी अंदर जाएगा जैलम के अंदर, ये याद रखना। इधर से पानी अंदर, इधर से पानी नहीं जाएगा, ये याद रखना। इसीलिए इसका फंक्शन हो गया। अब एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या? वाटर टाइट डैम का काम करेगा। तो अंदर से फ्लो से जब पानी आता है, उस पानी को रोकने का काम करेगा। इसलिए पानी कहाँ से जाएगा? केवल पैसेज सेल से ही एंटर करेगा। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और क्या काम करेगा? एयर डैम, एयर भी अंदर नहीं आने देगा, एयर को भी रोक लेगा, एयर का भी डैम बना देगा। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? इंटरनल प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये इंटरनल प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है। ये पॉइंट याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइकोट रूट या मोनोकोट में भी सेम है, नो प्रॉब्लम, सीधा ही बोल दो। रूट के अंदर जब हम टीएस काटते हैं तो उसमें एंडोडर्मिस में कुछ जगह मतलब प्रोटोजैलम के विपरीत साइड में विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, जहां कैस्पेरियन पट्टिका नहीं पाई जाती। उस सेल का नाम है पैसेज सेल, और वही एक प्रकार का पानी एंटर करवाने का काम करेगी। बाकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वाटर को एंटर नहीं करने देती, एयर को एंटर नहीं करने देती, इसलिए इसका फंक्शन भी वाटर टाइट डैम या एयर डैम के रूप में काम होता है। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखें, सेकंड लाइन, सॉरी, पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के मध्य में, ये देखो एंडोडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के मध्य में, मतलब यहाँ मिलेगा, ये एक सेल बनती है यहाँ इस तरफ प्रकार, यहाँ जितने भी सेल बन रही है ये सारी की सारी क्या होती है? पेरिसाइकिल। ये सिंगल लेयर भी हो सकती है, मल्टी लेयर भी हो सकती है। और इसमें एग्जांपल दे दिया, सम प्लांट मल्टी सेलर लेयर है। और मज़े की बात देखो, मल्टी सेलर भी है परंतु स्क्लेनकामा की बनी हुई होती है। जो होता थी सिंगल लेयर है, परंतु यह मल्टी लेयर बन गई और स्क्लेनकामा की। एग्जाम्पल याद करना, कुकुरबिटा, जितने भी कुकुरबिटा प्लांट है जैसे घिया, तोरी, कद्दू, टिंडा, ये सारे कुकुरबिटा प्लांट होते हैं, ठीक है। रूट में कैसी होती है? पेरेन्कामा की बनी होती है, ये याद रखना। रूट में अगर होगी तो रूट में कभी भी स्क्लेनकामा के नहीं होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कई बार आता है इसके अंदर, नीट में भी पूछा जाता है, फंक्शन क्या है इसका? लेटल रूट फॉर्मेशन, पार्श्व रूट का निर्माण करना। जैसे रूट बनती है ना, इसमें रूट में पार्श्व रूट्स का निर्माण करेगा, लेटल रूट्स, ठीक है। और क्या फंक्शन है? डाइकोट रूट में कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगा, और कॉर कैम्बियम का फंक्शन करेगा तो पेरिडम का निर्माण कर देगा। इसलिए जो रूट सेकेंडरी ग्रोथ में कन्वर्ट होती है वो कौन सी है? डाइकोट रूट, क्योंकि डाइकोट रूट में ही कॉर कैम्बियम बनाता है। कौन बनाएगा?
पेरिसाइकिल। क्योंकि आपको फिर क्लियर कर दूं, रूट के अंदर हमेशा रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जिसमें कैम्बियम टोटली एब्सेंट होती है। और अगर सेकेंडरी ग्रोथ करनी है बेटा तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमें कैम्बियम की जरूरत पड़ेगी। तो कैम्बियम की जरूरत पड़ेगी तो ये पेरिसाइकिल डाइकोट रूट में कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर देती है। ये हुआ पेरिसाइकिल। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पित्त। नेक्स्ट नंबर 5th पॉइंट है पित्त। मेन पॉइंट फिर मैंने इसमें लिख दिया, पेरेन्काइमा सेल की बनी होती है। पहला पॉइंट तो यहीं से स्टार्ट करना है। जो पित्त है प्लांट में वो पेरेन्काइमा सेल की बनी होती है, ठीक है, मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। कहाँ एब्सेंट है? एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम। ये भी याद रखना, क्यों? क्योंकि जब वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए हैं, तो वहाँ पित्त की जरूरत होती नहीं है, पित्त बनती ही नहीं है। तो जब वेस्कुलर बंडल अरेंज होंगे बहुत बढ़िया इस प्रकार, जैसे इस प्रकार होंगे, सेंटर में यहाँ वेस्कुलर बंडल, यहाँ वेस्कुलर बंडल, यहाँ वेस्कुलर बंडल, यहाँ और यहाँ, तो ये जो सारा पोर्शन है दैट इज द पित्त। जबकि ऐसा मोनोकॉट में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखें, डाइकोट स्टेम में पित्त की सेल वेस्कुलर बंडल के बीच में रेडियल रूप में लोंगेटेड कर लेती है, जिसे प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है डाइकोट स्टेम के अंदर, क्योंकि है ही डाइकोट स्टेम में, तो वहाँ पित्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो वेस्कुलर बंडल के बीच में रेडियल रूप में, ये देखिए यहाँ ऐसे करके लंबी लंबी बन जाएंगी रेडियल रूप में। वैसे दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, उसको कहेंगे प्राइमरी मेडुलरी रेज या पित्त रेज भी कहते हैं, प्राइमरी पित्त रेज। क्या काम करेगा ये? फंक्शन भी साथ में लिख दिया, हेल्प इन लेटरल ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल और ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम आता है। अब वही पॉइंट सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, होता है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी पित्त कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी रे। तो यहाँ एक थ्योरी बन गई आपकी, जब किसी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वही प्राइमरी पित्त या प्राइमरी पित्त रे द्वितीयक पित्त रे या सेकेंडरी पित्त रे में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका केमिकल कंपोजिशन दे दिया, इसके अंदर रेजिन, टेनिन, गम, फैट स्टोर होता है। क्योंकि पेरेन्काइमा की है ना, तो पेरेन्काइमा की है तो 100% स्टोर करेगी कुछ ना कुछ, तो इसका फंक्शन भी हो गया स्टोरेज। परंतु यहाँ एक पॉइंट लिख दिया, इफ मेड अप बाय स्क्लेरेन्काइमा, यदि किसी प्लांट में कभी कभी ये पित्त स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की बनी होती है, तब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? मैकेनिकल सपोर्ट। याद रखना, उस समय ये यांत्रिक सहायता करेगी, यांत्रिक सपोर्ट का काम करेगी। तो ये आ गया पित्त के बारे में। तो दैट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पित्त, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। कॉर्टेक्स बता दिया, कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या कंडीशन अपने पढ़नी है। कॉर्टेक्स केवल एब्सेंट किस में है? मोनोकॉट के अंदर। कौन से मोनोकॉट में? मोनोकॉट स्टेम के अंदर, क्योंकि वहाँ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। हाइपोडर्मिस के बारे में बता दिया है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की। एंडोडर्मिस के बारे में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स याद करना, पैसेसेल। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ ताकि याद होता रहेगा। पेरिसाइकिल लेटल रूट, लेटल रूट का फंक्शन फॉर्म करेगी, और पित्त स्टोरेज का काम करेगी। सो दैट इज़ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये बेटा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, समवेन ऊतक तंत्र। तो बेटा वही पॉइंट्स, वीडियो कैसे लगी, और मेरे चैनल को अगर अभी आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियो, मैंने पहले भी आपको वायदा किया था रोज़ एक वीडियो आपको दूंगा बिना ब्रेक के, चाहे वो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, एक वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। समय समय पर वीडियो मिलती रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो +1 का, +2 का, मतलब आफ्टर 10th के बाद जो स्टूडेंट बॉटनी से रिलेटेड स्टडी कर रहा है उनको इस बॉटनी पॉइंट की स्टडी या बॉटनी पॉइंट की वीडियो देखने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।